हाँ हेलो स्टूडेंट, लास्ट हमारा टॉपिक होता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो आज हम वहाँ से शुरू करते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। इसके पहले हमने कंप्लीट किए थे ब्रोनेस थ्योरी, लेविस थ्योरी और आर्नियस थ्योरी। आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड हुआ था, उसके बाद में ब्रोनेस फ्लोरिंग थ्योरी हो गया था, लेविस एसिड बेस हो गया था। लेविस एसिड बेस तक के लास्ट में थे। एक बार लेविस एसिड बेस को वापस से रिवाइज कर लेते। लेविस एसिड और बेस, लेविस ने कैसे लेविस ने एक्सप्लेन किया था एसिड और बेस। तो लेविस ने बताया था कि वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है इज कॉल्ड एज एसिड। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है इज कॉल्ड एज एसिड, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है इज कॉल्ड एज बेस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है अमोनिया और प्रोटॉन। तो जिसमें प्रोटॉन क्या है, लेविस एसिड है, और नाइट्रोजन जो है वो लेविस बेस है। इसके बाद में हमको नया टॉपिक शुरू करना था हमारा एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के अंदर एम्फोटेरिक नेचर किसको बोलते हैं? एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है वो नेचर, वो प्रॉपर्टी जो वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों भी ऐड करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है डबल नेचर, डुअल बिहेवियर, जिसमें क्या होता है कि कंपाउंड एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करता है और बेस की प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे तो वाटर की एबिलिटी है कि वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड और एज वेल एज बेस। सच अ बिहेवियर इज नोन एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर कैसे एक्ट कर सकता है? वाटर की एबिलिटी ये है कि वो एक्ट कर सकता है एसिड और एज वेल एज बेस। ये बिहेवियर को बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है H2O रिएक्ट विथ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन और NH4 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है एसिड का। उसी तरीके से बेस की बात में देखो, H2O रिएक्ट विथ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो बेस के जैसा, वो एसिड के जैसे भी एक्ट कर रहा है। देखो H2 एक्ट एज एसिड टुवर्ड्स द अमोनिया एंड हैज अ बेस टुवर्ड्स द HCl। उसने पहले जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करा तो वहाँ पे एसिड का काम किया, और जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो वहाँ पे क्या का काम किया, उसने बेस का काम किया। उसी के बाद में आता आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस। आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का फॉर्मेशन होना। देखो एसिड और बेस को क्लासिफिकेशन किया गया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। एक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जिसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन होता है, इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड उसको बोला जाता है जिसका पार्शियली डिसोसिएशन होता है, जिसका पार्शियली आयोनाइजेशन होता है, कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता, इज कॉल्ड एज वीक एसिड या बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस उसको बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वो रहेंगे जिसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन होगा, जो पूरी तरह से आयोनाइज होगा, इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका कंप्लीटली या पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होगा, इज कॉल्ड एज वीक एसिड और एक वीक बेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है स्ट्रॉन्ग एसिड आर द HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HBr है, HI है। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात की जाए तो उसमें आता है NOH आता है, KOH हो गया। ये सब हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। एक आगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में आता है वीक एसिड के बारे में अभी हमने देखे। वीक एसिड उसको बोला जाता है जो पार्शियली डिसोसिएट हो, जिसका आयोनाइजेशन क्या हो, पार्शियली हो, कंप्लीटली नहीं हो, इज कॉल्ड एज वीक एसिड और वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3CO निगेटिव और H पॉजिटिव, और NH4OH की बात की तो NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन। ये हो गया वीक एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल। ये हो गया आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद का टॉपिक हम शुरू करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब यहाँ पे हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ये एग्जाम्पल बहुत काम की है, ये हमारे आगे भी काम में आएंगी। डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी याद रखना है। देखो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HA इन वाटर। अब यहाँ पे क्या किया उसने, डिसोसिएशन करने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर किए HA कोई भी एक एसिड है जो वीक एसिड है, तो इसका आयोनाइजेशन हो रहा है H पॉजिटिव के अंदर और A नेगेटिव के अंदर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉल्ड द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे इसने क्या करा, पहले इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट क्या लिया है वहाँ पे, H पॉजिटिव A नेगेटिव, और रिएक्टेंट क्या है वहाँ पे HA। ये आगे Ka का मतलब होता है वीक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड।
वीक एसिड के लिए पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट हमारा था यहाँ पे H पॉजिटिव और A नेगेटिव, और रिएक्टेंट क्या है, HA है। ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। उसी तरीके से सिमिलर द डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। अब यहाँ पे वीक बेस का लिया तो कंसिडर किया गया, वीक बेस क्या लिए गया यहाँ पे, DOH। DOH जो है वो एक वीक बेस है इन वाटर के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट देखो कैसा करेंगे, BOH। ये जो है BOH ये अपना रिएक्टेंट है, इसका डिसोसिएशन हो रहा B पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। तो इसके लिए भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या लिख लेंगे, KB बोले तो ये वीक बेस के लिए आ गया, फार्मूला सेम वही रहेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, B पॉजिटिव OH नेगेटिव, और रिएक्टेंट क्या है, BOH। ये आ गया दोनों का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड और वीक बेस इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड और वीक बेस रिस्पेक्टिवली। यानी जो वीक एसिड और वीक बेस के जो डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है इज कॉल्ड एज, दोनों का रेशियो इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का। इसी को बोला जाता है वीक एसिड और वीक बेस का। ये हो गया अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। इसके अंदर कुछ भी नहीं किया गया। देखो पहले डिसोसिएशन में क्या किया, पहले डिसोसिएशन किया उसने वीक एसिड का, तो वीक एसिड के लिए लिया था उसने HA इन वाटर के अंदर, और HA का डिसोसिएशन होता है H पॉजिटिव और A नेगेटिव के अंदर। उसी तरीके से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है K इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा H है और A है, और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, HA है। उसी तरीके से इसने क्या करा, वापस से बेस का निकाला, तो बेस के लिए क्या लिया, BOH। तो B पॉजिटिव OH नेगेटिव। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन जो है कांस्टेंट निकाला उसने, कांस्टेंट कॉल्ड द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम KB प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। वहाँ पे एसिड का लिया, यहाँ बेस का लिया। अब इस पे से डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिंपल है, द रेशियो ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हो गया अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। उसके बाद में हमको शुरू करना है नया टॉपिक, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने देखो जैसे कि हमने देखे थे, आर्नियस ने बताया था, उसके बाद में लेविस थ्योरी आई थी, ब्रोनेस थ्योरी आई थी, उसी तरीके से ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी था। इसने क्या किया था, आर्नियस की थ्योरी को ही आगे एक्सप्लेन किया था। आर्नियस की थ्योरी ये बताती है कि वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन देते हैं इज कॉल्ड एज एसिड, और वो कंपाउंड जो OH नेगेटिव आयन देते हैं इज कॉल्ड एज बेस। तो यहाँ पे क्या किया इसने, पहले वीक एसिड लिया, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड HA that exist in the solution partially undissociated species HA partially H positive A negative ion। तो यहाँ पे क्या करा उसने, एक वीक एसिड को लिया HA को, बस इतना याद रखो, ये एग्जांपल लिखना है आपको। एक वीक एसिड लिया HA जिसका डिसोसिएशन हो रहा है H पॉजिटिव के अंदर और A नेगेटिव के अंदर। अभी हमने देख लिया इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फार्मूला भी हमने ऊपर ही देखे थे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, HA और A है, और रिएक्टेंट क्या है, HA। ये फार्मूले की वैल्यू को यहाँ पुट किया गया, Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला यूज किए, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट की इक्वेशन की। अब यहाँ पे देखो नीचे कंसिडर किया गया, सपोज कीजिए कि एक मोल ऑफ एसिड H लिया, H जो एसिड है हमारा H है वो कितना मोल है, 1 मोल है। इनिशियल शुरुआत में वो 1 मोल, ये प्रेजेंट इन वॉल्यूम V DM क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। V DM क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर उस एसिड को मिलाया गया जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोल है। एट द इक्विलिब्रियम द फ्रैक्शनल डिसोसिएशन, उसका जो फ्रैक्शनल डिसोसिएशन वो है अल्फा है, जहाँ पे अल्फा क्या है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फ्रैक्शनल डिसोसिएशन वुड बी अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फ्रैक्शनल ऑफ एसिड दैट रिमेनिंग अनडिसोसिएटेड विल बी। अब यहाँ पे क्या बताया उसने कि 1 मोल सॉल्यूशन है, अब 1 मोल में से अल्फा क्या हो रहा है, उसका डिसोसिएट हो रहा। अल्फा बोले तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा क्या हो रहा, डिसोसिएट हो रहा, 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट हो जा रहा। तो अब हमको अनडिसोसिएट निकालना है स्पेसिस के, अनडिसोसिएट कितना रहेगा। अब हमको कंसिडर क्या करना है कि 1 मोल है पूरा टोटल, और उसमें से अल्फा निकल गया, तो अनडिसोसिएट जो बचा हुआ है वो क्या है, 1 माइनस अल्फा। 1 में से डिसोसिएट को हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, अनडिसोसिएट स्पेसिस मिल जाएंगी, वो क्या रहेंगी, 1 माइनस अल्फा। इसके बाद में इसी को बॉक्स के जरिए उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, जैसे कि अमाउंट प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम मोल के अंदर HA H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो शुरुआत में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा, उसके बाद में H का है अल्फा, A का भी क्या है अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम
अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम एट द कॉन्सेंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम मोल डी एम क्यूब, ये हो जाएगा मोल डी एम क्यूब के अंदर बताना है, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, अल्फा अपॉन बी और उसका हो जाएगा अल्फा अपॉन। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे को, देखो वापस से सॉल्व करना है। पहले एच ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 माइनस अल्फा, ये देखो एच है उसका क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस अल्फा अपॉन बी है, तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया 1 माइनस अल्फा अपॉन बी मोल डी एम क्यूब इनवर्स। उसी के बाद में यहाँ पे नीचे बताया हुआ है एच पॉजिटिव और ए निगेटिव का, तो एच पॉजिटिव का क्या है अल्फा अपॉन बी और ए का भी क्या है अल्फा अपॉन बी है, दोनों का भी। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर 3.3 के अंदर, ये वाली इक्वेशन के अंदर k इज इक्वल टू के ए इज इक्वल टू एच प्लस ए निगेटिव एच ए के अंदर हमको यहाँ पे क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करना है। तो हमको मालूम है कि एच की वैल्यू है अल्फा अपॉन बी और ए की वैल्यू है अल्फा अपॉन बी, और उसी तरीके से एच ए की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है अल्फा अपॉन बी इंटू अल्फा अपॉन बी। ये एच की वैल्यू है अल्फा अपॉन बी, उसके बाद में ए की वैल्यू है अल्फा अपॉन बी और एच ए की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा अपॉन बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेंगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बी। ये अगर नहीं समझाऊंगा तो मैं जब क्लास शुरू होंगी जब हम एक बार इसको और रिवाइज कर लेंगे। अल्फा अपॉन बी कैसा है, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, एक बार सॉल्व करके देखिए आपको भी इजीली आ जाएगा। और उसके बाद में बताया इफ अगर से सी इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का है इन मोल डीएम क्यूब के अंदर, वी जो है वॉल्यूम इन द डीएम क्यूब ऑफ, तो ये वी के लिए फार्मूला कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन वी। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू जो यहाँ पर जो हमको दिख रही है 1 अपॉन वी, हम यहाँ पे क्या करेंगे सी पुट करेंगे तो हमको फार्मूला मिल जाएगा। और एक बात अभी आगे ये भी है कि वॉल्यूम ये डीएम क्यूब के अंदर, और यहाँ पे बताया कि सी इज इक्वल टू रिप्लेसिंग ये वैल्यू दे दिए। उसके बाद में देखो ये वैल्यू को पुट किया हमने यहाँ पे के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये 1 अपॉन वी की वैल्यू कहाँ पुट की, 1 अपॉन वी की जगह पे क्या लिया गया सी लिया गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये वीक एसिड होने की वजह से 1 माइनस अल्फा जो रहता है ना वो होता है नियर अबाउट 1, इसी वजह से हम उसकी जगह पे 1 लेंगे तो हमको फार्मूला क्या मिल जाएगा के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अगर सी को यहाँ से अगर हटाना रहा तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी, यहाँ पे हम ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बी। अब अल्फा की वैल्यू आपको इस पे से निकालते आती, फॉर्मूला एडजस्ट करते आता आपको, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ए अपॉन सी, और इधर देखा जाए तो अल्फा इज इक्वल टू के ए बी। ये हो गया यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका आ गया, ये देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन के हिसाब से ये आ गया वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसकी इक्वेशन हमको मिली अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी। उसी तरीके से हमको क्या करना है बेस के लिए भी निकालना है। अब देखो बेस के लिए तो हुई वापस से सेम, अगर एसिड का अगर हमको आ गया तो बेस का सेम है, बेस के इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, थोड़े से चेंजेस किए गए। वही कंसिडर किया उसमें कि 1 मोल वेग बेस लिया गया, BOH लिया गया, वहाँ पे HA लिए थे यहाँ BOH लिए, और उसको V वॉल्यूम के अंदर डिजोल्व किया गया। तो वहाँ पे देखो BOH के जो डिसोसिएशन हो रहा तो वो फॉर्म कर रहा B पॉजिटिव और OH निगेटिव, द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज। अब ये वापस से हुई अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, उसके अंदर हमको मालूम है क्या मिक्स कर क्या पुट करना पड़ता है हमको, प्रोडक्ट डिवाइड, फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टर। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास B है और OH है, और रिएक्टेंट क्या है BOH है। जैसे कि वहाँ पे H था और A था तो यहाँ पे HA था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज किया उसने, बेस की एग्जाम्पल BOH लिया, एसिड की एग्जाम्पल क्या लिया उसने HA लिया था। वापस से वही है लेट द फंक्शनल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम अल्फा है, रिमेनिंग अनडिसोसिएट वैल्यू वही आएंगी 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिसोसिएट हो रहा तो जो अनडिसोसिएट रहेगा वो क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे इसको आगे वापस से बॉक्स लिया, BOH के लिए भी सेम बॉक्स है 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, नीचे 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, अल्फा अपॉन बी अल्फा अपॉन बी। अब यहाँ पे देखो बताया BOH की वैल्यू क्या है, BOH की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, और उसी तरीके से यहाँ पे पुट की गई, देखो BOH की वैल्यू 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, और बी की वैल्यू क्या है अल्फा अपॉन बी, और OH की वैल्यू भी क्या है अल्फा अपॉन बी। ये वैल्यू को वापस से पुट करेंगे सेम वही, सिर्फ यहाँ पे के बी रहेगा क्योंकि ये वीक बेस का है, तो के बी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बी, और फिर वापस से अल्फा अपॉन बी, ये आ गई देखो पहले किसकी आ गई बी की वैल्यू आ गई, सेकंड आ गई BOH की वैल्यू आ गई, और डिवाइडेड बाय BOH, तो BOH की वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन बी। सेम उसको वापस से सॉल्व करेंगे तो हमको वही मिलेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन बी।
फिर वापस से हमको ये जो है सिमिलर था, देखो वही वापस से बताया इसने कि ये जो दिया हुआ है केस ऑफ द वीक एसिड के लिए है, तो के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/v, तो वहाँ पे क्या करें 1/v की जगह पे सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर वापस से इसके अंदर हमको अगर से 1 माइनस अल्फा जो है वो क्या है वीक बेस का है, इसीलिए इसको ये नियर अबाउट 1 रहता है, इसकी जगह पे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू सेम वही सॉल्व किया गया है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिया के ए की जगह पे के बी को लिया गया, बाकी सब टर्म्स जैसे के वैसे। अगर आपने वो याद करे और उसमें के ए को याद करें और उसकी जगह पे के बी लिख दिए तो भी आपका वीक बेस का हो जाता। फिर वापस से दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक, इसके ऊपर देखो वहाँ पे बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस is inversely proportional to the square root of its concentration and is directly proportional to the स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन के रहता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है वॉल्यूम के, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वीक बेस। फिर वही आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे के प्रॉब्लम, इसी के ऊपर से जो हमने अभी पढ़े उसी के आगे इसके प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे कल। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो तुम मेरे को व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते। ओके बाय।